हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते गाइस। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में। जी हाँ, जिसका टॉपिक रहेगा दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू या फिर दिस पर्सन इज़ अबाउट टू मैरी यू। चाहे ये आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है, आप कम्प्लीटली सिंगल्स हो या फिर आपको दूसरी शादी करनी है या तीसरी शादी करनी है, तो वैसे देखा जाए तो ये रीडिंग सबके लिए है। एंड ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस कि कोई पर्सन आपके आसपास है या फिर आने वाले समय में कोई पर्सन आएगा जो आपके लिए शादी के रिलेटेड काफ़ी सीरियस रहेगा या रहेगी। क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन एनर्जीज कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड 10 ऑफ कप्स है। एंड सरप्राइज थिंग ये है कि इसके नीचे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो चाहे वो लव मैरिज रहे या अरेंज मैरिज रहे, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, जो आपके लिए उसकी ऊर्जा डालना चाहता है या फिर उसकी पॉजिटिविटी डालना चाहता है। ओके, तो भले ही अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहे, आपका रिश्ता एक जगह पर आकर रुक चुका है, थम चुका है, एंड आपको आइडिया नहीं है कि मेरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या थिंकिंग है। हालांकि मैं इसके रिलेटेड एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आऊँगी कि आपके पर्सन के थॉट्स क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके एक्शंस क्या रहेंगे। लेकिन ये मैरिज की वाइब्रेशन मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तभी जाके एंजल एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको भर भर के मिलेंगी। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस फैमिली को, इस चैनल को गाइस, क्योंकि ये ना सिर्फ चैनल है बट आपकी फैमिली है, ये एंजल एंड डिवाइन की फैमिली है। तो चलिए रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है गाइस। एंड इस रीडिंग में कहीं ना कहीं उस पर्सन के मेजर क्वालिटीज़ देखेंगे कि कौन है ये व्यक्ति जो मेजर तौर पर शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जो आपका स्पाउस बनना चाहता है या बनना चाहती है। एंड इसके साथ साथ हम लोग उनके कुछ फीचर्स भी देखते हैं यहाँ पर, जो कि मेरे हैंड रिटन चीट्स हैं। एंड मैंने कई बार मेरे हैंड रिटन चीट्स इस्तेमाल किए हैं गाइस, एंड बहुत सारे लोगों से रेजोनेट भी करा है। तो लेट्स सी, हम लोग डीप में जानने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल उनके इनिशियल्स हम लोग देखेंगे, अल्फ़ाबेट्स, एंड कुछ एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं। एंड बेसिकली टैरो कार्ड से भी हम लोग चेकआउट करने जा रहे हैं कि इस रीडिंग में क्या क्या रहेगा। ओके, एंड ये स्पाइल्स के तौर पर सिंपली मैंने आपके नाम के इनिशियल्स रखे हुए हैं। जो भी आपके नाम के इनिशियल है उसको आपको चेक करना है एंड देखना है अपनी पाइल, अपनी रीडिंग को। साथ ही साथ आप दोनों भी पाइल की रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। ओके, यस, तो बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 1 ये रहेगा, पाइल नंबर 2 ये रहेगा एज यूजुअल। तो लेट्स सी, बढ़ते हैं हम पाइल 1 से जानने की कोशिश करते हैं कौन है ये व्यक्ति जो आपसे शादी करना चाहता है या चाहती है, या फिर जो आपकी ज़िंदगी में मैरिज प्रपोजल लेकर आना चाहता है या चाहती है। तो लेट्स बिगिन विद पाइल 1। डियर पाइल 1, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस खास रीडिंग में। जी हाँ, जिसका टॉपिक रहेगा दिस पर्सन इज़ अबाउट टू मैरी यू या फिर वॉन्ट्स टू मैरी यू। ये कौन व्यक्ति है जो आपके साथ शादी बनाना चाहता है। एंड मैरिज की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी इस एंजल एंड डिवाइन फैमिली से जुड़े हैं उनके लिए। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइस, एंजल एंड डिवाइन फैमिली के साथ जुड़े एंड इसकी ब्लेसिंग्स को आप अपनी ज़िंदगी में पाए। एंड यस, पाइल नंबर 1 कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन वाइब्रेशन एनर्जीज कभी भी नहीं झूठ बोलती है। एंड देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो चाहे ये लव मैरिज रहे, अरेंज मैरिज रहे, चाहे आपका पर्सन आपको भाव नहीं दे रहा है, उसकी फीलिंग्स आपको नहीं पता है, आप रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, एंड आपको नहीं पता है गाइस कि क्या होने वाला है, शादी का प्रस्ताव नहीं आता है, आप ना बहुत मिन्नतें कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके हो, फिर भी आपको आइडिया नहीं है कि शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है। लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं एज़ पर योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, हम उस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन पाइल 1 अगर मैं बात करूँ तो शादी की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड तभी जाके मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ, रीडिंग कर रही हूँ। ओके, एंड यस, आपने चुना है अपने नाम के इनिशियल्स ये वाले, या फिर आप पाइल 2 भी चेकआउट कर सकते हो गाइज, क्योंकि कभी कभी ना एनर्जीज इधर उधर भी हो जाती है। ओके,
यस, एंड मैंने इसके चलते ही कुछ ऑप्शंस नहीं रखा है गाइस, आप लोग ऑप्शंस नहीं चुनते हो, एंड मैंने डायरेक्टली आपके नाम के इनिशियल्स रख दिए हैं। चलिए पाइल 1 के लिए मेजर एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या रहेंगी, उस व्यक्ति की क्या रहेंगे जो आपसे शादी करना चाहता है, जो आपके साथ शादी करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं गाइस। भले आपकी उम्र यहाँ पर कम रहे या ज़्यादा रहे, लेकिन आपने ना कभी कसर नहीं छोड़ी है मैरिज के लिए, या फिर अभी भी आप किसी का ना तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हो, ऐसे मुझे वाइब्रेशन आ रही है पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। एंड तभी जाके मैं रीडिंग कर रही हूँ गाइस। ओके, लेट्स सी पाइल 1 के लिए मेजर एनर्जी फॉर योर फ्यूचर स्पाउस क्या रहेगा, उस व्यक्ति की जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, चाहती है। ओके, चाहे आप सिंगल्स रहे, आपको दूसरी शादी करनी है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहे, सेकंड मैरिज करनी है, थर्ड मैरिज करनी है, आपके हिसाब से आपको लेना है गाइस कंप्लीटली। अगर आप सिंगल्स हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। लेट्स सी उस व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे। एंड इसके लिए ना गाइस यहाँ पर हम लोग कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी लेते हैं, जो कि काफ़ी हद तक रेजनेट करता है मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ। लेट्स सी मेजर एनर्जी फॉर दिस पर्सन पाइल 1 के लिए। डेथ की एनर्जी देखिए, अभी यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। डेथ एनर्जी बताता है कि आपकी शादी डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में काफ़ी संपूर्ण है, अपने आप में काफ़ी मजबूत इरादे का है, इससे अपने लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा हुआ है, इसकी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। पाइल नंबर 1, जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है या आपसे शादी करना चाहता है, ये हो सकता है गाइस कि आप इसको जानते हो, ये पहली दफ़ा आपकी ज़िंदगी में आ चुका था, या फिर मैं कहूँ तो आपका इसके साथ कोई रिश्ता था या रिश्ता बना हुआ था। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए काफ़ी सीरियस थे, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी से चला गया, आप इसकी ज़िंदगी से चले गए, कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी जीवन में एंड हो चुकी हैं या एंड हो गई थी, एंड फाइनली ये व्यक्ति अभी नए सिरे से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, न्यू वर्जन के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो वाकई आपके लिए शादी करना चाहता है या फिर आपके लिए काफ़ी सीरियस है शादी के रिलेटेड। ओके, तो आपके एनर्जी के वाइज लेना है, क्योंकि मुझे डेथ ये लिटरली बता रहा है कि आपका फ्यूचर स्पाउस वही बनना चाहता है जो आपकी ज़िंदगी में कभी आया था, एक दफ़ा आप लोग कभी मिले थे, एक दफ़ा आपकी उसकी मुलाकात थी। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों रिश्ते में थे, ज़रूरी नहीं कि आप कभी फ्रेंड्स भी बने रहेंगे गाइस, लेकिन ऐसी एक मुलाकात, इस पर्सन को आप इतने भा चुके हो कि ये पर्सन अभी आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ एक रिश्ते का नया बीज बोना चाहता है। पाइल 1, आपके एनर्जी के वाइज लेना, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे रहेंगे पाइल 1 के कि आपको पास्ट व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिन्होंने आपका दामन छोड़ा हुआ है, जिन्होंने आपको काफ़ी तड़पाया है, काफ़ी रुलाया है। लेकिन ये एनर्जी तो मुझे यही बता रही है कि उसकी वापसी हो सकती है, इसके साथ साथ कोई नया पर्सन भी आ सकता है, या फिर यही व्यक्ति नए वर्जन में आ सकता है, एक नए कमिटमेंट के साथ आ सकता है, एक फुल प्रूफ कमिटमेंट के साथ आ सकता है गाइस, कि जहाँ पर ये बिल्कुल भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, ये बिल्कुल भी आपका दामन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब इसने आपको छोड़ा, जब ये आपसे दूर चला गया या गई, कहीं ना कहीं इसके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, इसने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें देखी हुई है गाइस। अगर आप कंप्लीटली सिंगल्स हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन इस पर्सन से आप कभी मिले थे, या मैं कहूँ तो ये ऐसा रिश्ता रहेगा कि इसका कुछ ना कुछ पास रहेगा, कुछ ना कुछ इसका बीती बातें रहेंगी या बीते रिश्ते रहेंगे, जिसके वजह से आपको देखने के बाद या फिर आपके कुंडली मैच करने के बाद कहीं ना कहीं उसको एहसास होगा कि आपके साथ इसका एक अलग बॉन्ड है, फिर जहाँ पर इसको पॉजिटिविटी मिलेगी। पाइल नंबर 1, पाइल 1 अगर मैं क्लियर तौर पर बात करूँ तो आपसे जो शादी करना चाहता है ना, ये व्यक्ति ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज कर देगा, एंड साथ ही साथ इसकी लाइफ भी आपके बदौलत चेंज होने वाली है। ओके, चाहे ये पास्ट पर्सन रहे या न्यू पर्सन रहे, आपके वाइज लेना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके लिए पास्ट भी आता हुआ दिख रहा है, न्यू व्यक्ति भी आता हुआ दिख रहा है, जो कहीं ना आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव पलों को देना चाहता है, अच्छे पलों को देना चाहता है गाइस, आपकी ज़िंदगी को काफ़ी सुकून
से भरना चाहता है, या फिर जो शांति और पीस आपके किसी भी मैरिज प्रपोजल में अब तक आपको नहीं मिला है, किसी भी रिश्ते में आपको नहीं मिला है, ये इंसान आपको देना चाहता है। एंड ही और शी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट यू। आप जैसे हो आपको स्वीकार करेगा या करेगी, एंड आपके साथ सीरियस वे से शादी करना चाहता है या चाहती है। ओके, इसके फेवरेट कलर्स रहेंगे ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, वाइट कलर इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा पसंद रहेगा। रेड कलर मैंने बताया, ऑरेंज कलर भी इसको पसंद रहेगा। हाइट वाइज अगर मैं बात करूँ तो एवरेज भी हो सकता है, या फिर आपकी हाइट से ज़्यादा रह सकता है। ओके, लुक वाइज ये व्यक्ति काफ़ी अच्छा रहेगा गाइज। काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर्स इस व्यक्ति के रहेंगे। अगर ये फीमेल एनर्जी है तो काफ़ी खूबसूरत व्यक्ति रहेगी। मेल एनर्जी है तो मुझे थोड़ा सा स्किन टोन जो है ये डार्किश या फिर विटिश स्किन टोन ऐसा दिख रहा है। ज़्यादा फेयर नहीं, बट विटिश स्किन टोन ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन फेशियल फीचर्स जो रहेंगे काफ़ी प्रोमिनेंट इस व्यक्ति के रहेंगे। ओके, साथ ही साथ गाइज ये ना काफ़ी स्टेबल व्यक्ति है, ऊंचे पोजीशन पे रह सकता है। एंड जैसे कि मैंने बताया, इस व्यक्ति ने काफ़ी कुछ देखा हुआ है उसकी ज़िंदगी में। भले ही मैंने जिसके बताया था, भले अगर आपका ये पास्ट रहेगा, आपके बगैर इसकी ज़िंदगी खाली हो चुकी है। ओके, अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है मुझे पास व्यक्ति नहीं चाहिए। हालांकि एंजल्स आपके लिए न्यू पर्सन भी लेकर आएंगे, क्योंकि डेथ यही बताता है गाइस। ओके, समथिंग जो डेथ हो चुका है, कहीं ना कहीं अभी उसका नया वर्जन आ रहा है, न्यू पदार्पण ले रहा है, या फिर नए सिरे से ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक सीरियस वे से एंटर करना चाहता है या करना चाहती है, जो आपको हीलिंग देगा, जिसके तहत आपके सितारे चमकने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ सितारों स्टार्स में ही इस पर्सन को लिखा गया है। आप इसको बदल नहीं सकते हैं पाइलवान, ठीक है। मैं भले ही यहाँ पर कहूँ, लेकिन आप इसको बदल नहीं सकते हैं। ना ही मैं बदल सकती हूँ, ना ही पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने वाले हैं। आप जानते हो, अच्छी बात है, नहीं जानते हो फिर भी यहाँ पर गाइस आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन को लाया जाएगा, जो आपकी विश रहेगी, जिसके तहत आपकी लाइफ चमकने वाली है, या फिर आपकी जो मैरिड लाइफ है इसमें काफ़ी सुकून रहेगा, काफ़ी पीस रहेगा। ओके, तो मोर जानकारी इस व्यक्ति के हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो स्कॉर्पियो राशि इस व्यक्ति की रहेगी, पाइल नंबर 1। ओके, ये अरेंज मैरिज रहे, लव मैरिज रहे गाइस, लेकिन ना आपको अंदर से एक इंट्यूशन आ जाएगा कि यही मेरा व्यक्ति है, यही मेरा पर्सन है जो मुझसे शादी करना चाहता है, जो मेरे लिए सीरियस है। पाइल 1। ओके, यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं ना कि थक हार चुके हैं, चाहे वो रिश्ते में रहे, चाहे वो किसी मैरिज प्रपोजल के लिए रहे, कि थक हार चुके हैं। लॉट ऑफ एंडिंग फेजेस आपने देखा हुआ है, लॉन्ग वेटेड इंतज़ार आपका हो सकता है, या फिर मैं कहूँ तो कई बार आपकी शादी टूटी भी रहेगी, रिश्ता टूटा हुआ रहेगा, या मैं कहूँ तो रोका आपका टूटा हुआ रहेगा। एंड इसी के बाद आप देखोगे कि आपके लिए कोई पर्सन सीरियस हो रहा है। इन्हीं रिश्तों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए सीरियस बनेगा, या फिर सीरियस स्टेप लेगा मैरिज के लिए। ओके, यस, तो मोर जानकारी इस व्यक्ति की क्या रहेगी फॉर पाइल नंबर 1। कौन है ये व्यक्ति जो आपसे शादी बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है, शादी के लिए काफ़ी सीरियस है पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैंने जो भी कहा कुछ भी झूठ नहीं कहा है गाइस, एंड जो मैंने कहा इट्स कंफर्मेशन, ये टैरो कार्ड्स के कंफर्म कर रहे हैं। अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स आता है, सेपरेशन को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है, दो व्यक्ति बिछड़े हुए हैं इसको दिखाता है। ओके, तो आपके एनर्जी के वाइज लेना है। अगर आपका पर्सन दूर है ऑलरेडी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी टूटी है, रोका टूटा हुआ है, अगर आपको पास पर्सन नहीं चाहिए लेकिन फिर भी इसकी वापसी होगी, उसके साथ साथ नया पर्सन भी आ रहा है, या फिर पुराना पर्सन ही न्यू वर्जन में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, पाइल नंबर 1, तो आपके हिसाब से आपको लेना है। या टावर की एनर्जी, इट्स अगेन कंफर्मेशन पाइल 1। मैं अभी बातों को ना बदल नहीं सकती, या फिर मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकती। टावर एनर्जी बताता है कि आप दोनों में कम्प्लीटली मैं कहूँ तो रिश्ता टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है।
ओके। या फिर मैं कहूँ तो अचानक सैलाब आया है, अचानक चीज़ें बिगड़ चुकी है, रिश्ता टूट चुका है, या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इस पर्सन से शादी होगी, पुराना रिश्ता क्या आ सकता है, पुराना पर्सन क्या आ सकता है, या नया पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। होने को ना कुछ भी होता है, अगर हम दिल से मांगते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रेडी हो जाता है। तो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से टूट चुकी है, बिखर चुकी है, जिस रिश्ते ने हो सकता है कि आपको ठुकराया भी रहेगा, जिस पर्सन ने हो सकता है कि आपको ठुकराया है, सिर्फ देख कर चले गए हैं एंड आपको जवाब नहीं दिया है, या फिर आपकी ज़िंदगी से चला गया है, तो उसकी वापसी आपकी ज़िंदगी में हो रही है। पाइल नंबर 1, मार्क माई वर्ड्स गाइस, मैं यहाँ पर कुछ भी झूठ आपको नहीं बोल रही हूँ। ओके, टॉर्स होगा कैप्रिकॉर्न, एरीज साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट है। एंड मैंने स्कॉर्पियो की राशि बताई है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए अभी ये सेपरेशन, टूटना, बिखरना, आपकी ज़िंदगी से दूर जाना, आपको भाव नहीं देना, आपको रिस्पॉन्स नहीं देना, आपके लाइफ से खेलना, या फिर मैं कहूँ आपको जवाब ही नहीं देना। मैंने जैसा बताया था, आप सिर्फ एक बार इसको मिले थे, अचानक मिले थे, अचानक आपको मिलाया गया था, अचानक आपकी बातें भी हुई थी इस पर्सन से या नहीं भी हुई थी, फिर ये पर्सन सिर्फ आपसे ऑन ऑफ सिचुएशन करता रहा गाइस। एंड फाइनली अब देखो ना, तो ये पर्सन इतना आपके लिए सीरियस हो रहा है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स बता रहा है अचानक इसकी फीलिंग्स आपके लिए बदलेंगे, अचानक ये व्यक्ति आपको हाँ कहने के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि इसके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। तो जो जो चीज़ें इसने आपकी ज़िंदगी में जाने अनजाने डाली थी, वो कई गुना ज़्यादा इसको मिल रही है गाइस, कई गुना ज़्यादा मिल रही है। इसको पछतावा भी हो चुका है, टावर एनर्जी है तो ये पछतावा भी कर चुका है। एंड फाइनली इसकी वापसी 9 ऑफ कप्स के तहत हो रही है। 9 ऑफ कप्स दिखाता है विश फुलफिलमेंट को, कि आपके ड्रीम्स इसने कभी पूरे नहीं किए हैं। अभी ये व्यक्ति इतना सीरियस है कि वो आपको विश मानता है, वो आपको सपनों में देखता है, वो कहीं ना कहीं आपकी भी सपने पूरे करना चाहता है ना, उसकी भी एक विश है, उसकी भी एक इच्छा है आपसे शादी करने की, उसकी भी एक इच्छा है कि सारी चीज़ें बेटर करने की, ये जो टूटा हुआ मीनार है वापस बिल्डअप करने के लिए, ये जो एक दुखी फेज़ है इसको वापस खुशियों में तब्दील करने की इसकी इच्छा है। पाइल नंबर 1, अब भले इस व्यक्ति को जानते हो नहीं जानते हो पाइल 1, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी पाइल 1 के लिए, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो? मोस्ट ऑफ द पाइल 1 के व्यूअर्स इस व्यक्ति को जानते हैं। ओके, अगर आप सिंगल्स हो कम्प्लीटली एंड आपको नहीं पता है ये कौन है, लेकिन आपके किसी एक रिश्तों में से ही ये पर्सन है। ओके, मतलब कोई प्रपोजल आपको देख कर गया था लॉन्ग बैक, एंड हो सकता है कि आपको ये पसंद आया था, लेकिन किसी कारणवश, फैमिली की वजह से हो सकता है, इसके पास्ट रिश्तों के वजह से हो सकता है, या फिर इसने ठुकराया इसके वजह से हो सकता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ा नहीं है, तो इसी रिश्तों में से रिश्ता रहेगा। पाइल नंबर 1। ओके, लेकिन एक एनर्जी, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो? ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो गाइस, इस रिश्ते ने, इस पर्सन ने आपको, मैं तो कहूँ दिल छू लिया था आपका। ओके, इमोशंस आपके जगा दिए थे। किंग ऑफ कप्स के एनर्जी के तहत आपके इमोशंस इतने हाई कर दिए थे, एंड फाइनली मैं तो कहूँ ना, आप भी इससे प्यार करने लगे थे, ये व्यक्ति भी आपसे प्यार करने लगा था। अब भी हो सकता है कि आप इस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप ना ऊपरी सतह से कहते होंगे कि यार मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या देना है, आपको क्या नहीं देना है। इस व्यक्ति ने आपके दिल के तार को छू लिया था। पाइल नंबर 1। एंड यस, मुझे ये भी पता है गाइस कि आप इस व्यक्ति के लिए काफ़ी तड़पे हो या तड़प रहे हो, एंड दैट्स वाई ये अभी ये व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है, जो कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है। यूनिवर्स को पता है कि आपका प्यार सच्चा था, तो आपके जो इमोशंस थे इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए काफ़ी सीरियस थे, एंड तभी जाके ये व्यक्ति की वापसी आपकी ज़िंदगी में हो रही है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। पाइल नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बड़े बदलाव के साथ आएगा। अब ये पुराना किसी पिटी ज़िंदगी लेकर नहीं आएगा, या फिर पुराने दर्द को नहीं लेकर आएगा। जो प्यार और अपनापन आपने दिया है ना, उससे कई ज़्यादा ये देना चाहता है गाइस, कई ज़्यादा ये देना चाहता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं इस व्यक्ति के कुछ डिटेल्स। ओके, सो दैट आपको पता लगे कि यही आपका स्पाउस रहेगा, या फिर यही व्यक्ति है जो आपके लिए सीरियस है शादी के लिए।
तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं गाइस। ओके, कैंसर से स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर राशि, आई थिंक मैंने बताया नहीं बताया है। ओके, तो ये व्यक्ति रहेगा काफ़ी कॉन्फिडेंट बंदा रहेगा या बंदी रहेगी, तो अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट पूरी इच्छा शक्ति के साथ ये पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में। इंजीनियर रहेगा, तो यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस आपके लिए निकल रहे हैं पाइल 1। ओके, यू हैव योर जॉइंट फैमिली रहेगी इस व्यक्ति की, तो एक क्लूज निकल रहे हैं आपके लिए, पहचान सको तो आप पहचानिए। या बर्थ डेट्स रहेंगे ये वाले इस व्यक्ति के 5, 10, 20, 25, 31 और 30, या हो सकता है इस दिन पर ये व्यक्ति आपसे मिले, मुलाकात करे। कब होगी शादी अगर मैं बात करूं तो मुझे आपके लिए 13 हफ्तों का समय दिख रहा है या फिर 4 महीनों का समय दिख रहा है गाइस, 13 वीक्स या 4 महीने। ओके, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, टाइमिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ एनर्जीज को क्लेम करना है एंड सिचुएशंस को देखना है कि ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरे लिए सीरियस रहेगा, जो मेरे लिए शादी करने के लिए रेडी रहेगा। ओके, ब्लैक हेयर इसके रह सकते हैं, काले बाल इसके रह सकते हैं गाइस। ओके, या इसके इनिशियल्स निकले हैं BFHORUY। ओके, इनिशियल्स वैसे भी हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन मेरे चीट्स में मैंने इनिशियल्स भी रखे हुए हैं। मोर यहाँ पर है, टीचर रहेगा, टीचर फील्ड से रह सकता है ये, प्रोफेसर या फिर स्पिरिचुअल टीचर भी रहेगा। ओके, बैंकर, फिनांस फील्ड से रह सकता है, बैंकिंग फील्ड से। सीए रह सकता है, तो बैंकर, सीए, ये आपके लिए प्रोफेशंस निकल रहे। टीचर भी मैंने आपको दिखाया था। ग्रीन आईज इसके रह सकते हैं गाइस। ओके, कुछ क्लूज एंड हिंट्स है ये। शेफ रहेगा या फिर कुकिंग करना इसको पसंद रहेगा, तो प्रोफेशन वाइज भी आप ले सकते हैं। ओके, या आर्किटेक्ट भी रहेगा, तो आपके लिए ना काफ़ी प्रोफेशंस निकल रहे गाइस। देखिए आपके लिए कोई ये रिश्ता आएगा या फिर ये पर्सन आएगा, या फिर आप ऑलरेडी इसको जानते हो। तो टॉल मैंने ये बताया था आपको, हाइट वाइज बताया था, एक तो ये एवरेज रहेगा या फिर आपके हाइट से ज़्यादा रहेगा। ओके, या फैशन डिज़ाइनर भी रहेगा, तो ये भी एक प्रोफेशन आपके लिए निकल रहा है, या फिर इसी दौरान आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके प्रोफेशन के मिलता जुलता भी ये प्रोफेशन इस पर्सन का रह सकता है। गवर्नमेंट जॉब वाला भी रहेगा, ये जॉब वाली रह सकती है। न्यू लव रहेगा, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी गाइज। ओके, अगर आपको पास पर्सन को नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे व्यूवर्स ना पास का नाम लेते तो रीडिंग सुनते भी नहीं हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि पास पर्सन आए, अगर आपको नहीं चाहिए, यूनिवर्स को पता है, तभी जाके आपके लिए मैसेज निकला है कि न्यू लव आएगा, या फिर पास्ट व्यक्ति ही न्यू वर्जन के तहत आएगा। ऐसा आएगा कि मानो आपका दिल जीत लेगा। ओके, तो ये न्यू लव भी आपके लिए रह सकता है गाइस, न्यू रिश्ता, न्यू पर्सन भी आपके लिए रहेगा। या ब्रॉड शोल्डर्स रहेंगे इसके, कंधा इसका बहुत ब्रॉड रहेगा, पाइल 1। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी हो सकता है गाइस, ये पायलट, पुलिस, ओके, इसमें भी रह सकता है, मिलिट्री फोर्स में भी रह सकता है। थिक आईब्रोज रहेंगे इस व्यक्ति के। एंड यहाँ पर लास्ट वन है चीट, डिवाइन टाइमिंग रहेगा आपका। ओके, देखिए आपको मिलाने का कामना भी डिवाइन ही कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके लिए सीरियस हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ डिवाइन टाइमिंग पाइल 1। भले आप तक हो सकता है कि आपने बहुत इंतज़ार कर लिया इस डिवाइन टाइमिंग का, बहुत इंतज़ार कर लिया कि ये पर्सन हाँ बोले, ये पर्सन मुझसे शादी करे, लेकिन वह डिवाइन टाइमिंग अब तक नहीं आ रहा था। आप वेट करते ही जा रहे थे, आपने दम भी तोड़ा रहेगा गाइस, पाइल नंबर 1। लेकिन यूनिवर्स को पता है कि कब आपको देना है, किस वक्त आपको देना है, तभी जाके मैरिज की वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकली है पाइल 1 के यूनिवर्स के लिए। चलिए अभी इनके इनिशियल्स देखते हैं। जनरल रीडिंग है, ओके, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा नहीं होगा गाइस। तो आपके लिए निकलता है वी है, यहाँ पर वाई है, एक्स है, मैंने चीज़ बताई थी, आपका एक्स भी आ सकता है, आपकी चॉइस है, लेना है नहीं लेना है। एन है, अगेन एक्स की वापसी है। ओके, मैंने बताया था आप लोग जानते हो इस व्यक्ति को गाइस। ओके, यस, बी है, ए अगेन निकला, सॉरी ए पहली दफ़ा निकला है यहाँ पर।
सॉरी वी है गाइस, सॉरी ए मैंने बताया तो ए भी रह सकता है, वी दोबारा निकला है यहाँ पर, पता नहीं मुझे क्यों ये ए दिखा। ओके, एम है यहाँ पर, यू हैव योर सॉरी डब्लू है, BMW यहाँ पर आया है, तो हो सकता है BMW इसके पास रहे। ओके, देन यू हैव R, MR भी रह सकता है, ये MR, मिस्टर रहेगा ये आपके लिए पाइल 1। ए है, ए निकला है जो कि मेरे जुबान से निकला हुआ था। F है यहाँ पर, C है, एंड यहाँ पर है W। ओके, W है ये, ठीक है। तो देखिए अगर आप कुछ जोड़ सकते हो तो गाइस, CA मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, CA की एनर्जी यहाँ पर निकली है। ओके, ये बैंक मैनेजर भी हो सकता है, बैंक मैनेजर, बैंकर वैसे भी निकला था, मैनेजर पोजीशन का ये रह सकता है गाइस। ये अब्रॉड का भी रिश्ता रह सकता है, अब्रॉड का पर्सन भी रह सकता है, पता नहीं क्यों ये वाइब्रेशन मुझे आई है। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग आपके लिए रह सकती है गाइस, पाइल नंबर 1। ओके, ये पर्सन ना अचानक कहीं पर आपको मिल सकता है, कहीं आउटिंग पर मिल सकता है, आपके प्रोफेशन वर्क जरिए से भी आपको मिलेगा। अचानक रहेगा कि ये इसकी एंट्री जो है आपकी ज़िंदगी में अचानक होगी, अचानक ये रिश्ता भी आ सकता है। मैरिज ब्यूरो भी मुझे सुनाई दिया है, मैरिज ब्यूरो से भी ये रिश्ता आ सकता है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है गाइस। आजकल जो भी चल रहा है ना, मैरिज ब्यूरो के तहत आपको काफ़ी जांच पड़ताल करनी है, तभी जाके रिश्तों को आगे बढ़ाना है। ओके, कुछ वर्ड्स के लिए ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि ये जो रिश्ता है आपके रिलेशनशिप में भी रह सकता है गाइस, पाइल नंबर 1। ओके, पता नहीं बट ये कुछ एनर्जी मुझे फील हुई है पाइल 1 के इस पर्सन के रिलेटेड। ओके, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो गाइस, या फिर आपका डिवोर्स केस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चांसेस आर हाई कि आपका जो करंट पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, बशर्ते आप इसको वेलकम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। ओके, ये डिवोर्स वालों के लिए मैसेज है। अगर आपका डिवोर्स अभी भी पेंडिंग है एंड आप दूसरी शादी के लिए देख रहे हो, तो आपके फ्यूचर के लिए पुराना पार्टनर या एक्स पार्टनर भी वापस दस्तक दे सकता है। फाइनली आपकी चॉइस है गाइस। ओके, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ आपको रीडिंग दे सकती हूँ जो कि बार बार आपके लिए कंफर्मेशन निकला हुआ है। एंड मैंने आपको टाइमलाइन बताया था यहाँ पर, मोस्ट प्रोबेबली 13 वीक्स या 4 वीक्स का समय है। सितंबर मंथ मुझे दिखाई दे रहा है, मई एंड भी हो सकता है कुछ वर्ड्स के लिए, साथ ही साथ दिसंबर तक भी ये व्यक्ति आ सकता है गाइस। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन कुछ मंथ्स मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक आपको बताया है। तो एंजल गुड लक इस पर्सन के रिलेटेड क्या रहेगा पाइल 1 के वर्ड्स के लिए। बकेट फुल ऑफ मिल्क, तो ये व्यक्ति ना आपकी ज़िंदगी में गाइस लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स के तहत आ रहा है। ओके, भले ही आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आप अपनी कुल देवी या कुल माता का कुछ कर रहे हो, तो इसी के तहत ही ये शादी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर, तो इसके तहत ना गाइस मुझे दिख रहा है कि आपकी मदर इन लॉ की तरफ से भी काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी, या फिर ये रिश्ता किसी मदर फिगर से आ सकता है। ओके, ये भी चांसेस है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल्स हो तो किसी मदर फिगर से ये शादी की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। सम मदर फिगर विल बी इंटरमीडिएटरी फॉर दिस मैरिज। ओके, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है ये पर्सन, इससे शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। गोल विल बी अकम्प्लिश्ड, सर्व काउज फॉर गुड फॉर्चून। तो डेफिनेटली अगर आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें होती है तो ग्रैटिट्यूड के तौर पर आप ना काऊ या गाय को कुछ सर्व कर सकते हो, वैसे हरी घास खिला सकते हो, या फिर आप गुड़ खिला सकते हो, क्योंकि गाय को गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज निकला है, पैरेट कपल। एंड हमारे रीडिंग का टॉपिक यही था पाइल नंबर 1 कि ये व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए उत्सुक है या फिर आपसे शादी बनाना चाहता है, तो डेफिनेटली ये आपको कपल देखता है, दैट्स वाई आपकी ज़िंदगी में बढ़ रहा है गाइस।
ओके तो इसके आने की वजह से आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट आ रहा है। आप तो एक कंप्लीट कपल बन ही जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। म्यूज़िक सेलिब्रेशन मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपके माइंड को सूदिंग मिलेगा, आपके फैमिली में सूदिंग इफेक्ट या पीसफुल सिचुएशन आप देखोगे इस मैरिज के बाद। साथ ही साथ ना रोमांस एंड पैशन तो हायर लेवल पे रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है गाइस। ओके क्योंकि ये पर्सन ही ऐसा है, ये बंदा या बंदी ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं इसके आने की वजह से ना, मैंने बताया था, पुरानी घिसी पिटी चीज़ें या घिसी पिटी लाइफ आपकी नहीं रहेगी। आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। इस पर्सन के वजह से आप लोग कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का एहसास करोगे, पाइल नंबर 1। एंड वाइस वर्सा इसकी लाइफ में भी यही होने वाला है। ओके तो आप दोनों एक दूसरे के लिए मिरर रहोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे, पाइल नंबर 1। तो आपके एनर्जी के वाइज लेना है किसे आप चुनते हो। ओके ये पर्सन तो आपको चुन ही रहा है, लेकिन आपको वेलकम करना है या नहीं करना है ये फाइनली आपकी चॉइस है, जो कि एंजल एंड डिवाइन इस रीडिंग के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एंड फाइनली एक मैसेज हम लोग एंजल का लेते हैं गाइज, देखते हैं एंजल आपके लिए क्या बता रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ अंदर से कि आपके लिए एक एंजल मैसेज तो बनता है पाइल 1 के लिए। लेट्स सी अपॉर्चुनिटी, मैंने इसके तहत ही एंजल मैसेज निकाला गाइस। ये मैरिज ना सिर्फ आपके लिए मैरिज रहेगा, या फिर एक पर्सन आपकी लाइफ में लॉट ऑफ खुशियाँ लेकर आ रहा है गाइस, बरकत लेकर आ रहा है, रौनक लेकर आ रहा है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इस व्यक्ति के आने की वजह से आपकी ज़िंदगी में आएगी। अपॉर्चुनिटी खुलेगी, बंद दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, फिनेंशियल लक आपका खुलेगा। लॉट ऑफ हाई वाइब्रेशन इस व्यक्ति की तरफ से आपके लाइफ में प्रवेश कर रही है। रोमांस भी आ रहा है आपके लिए। ओके अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इस तमाम दरवाज़ों के साथ साथ ये डोर भी आपके लिए ओपन हो रहा है। ओके जो रोमांस आप लोग अब तक नहीं देख रहे थे पाइल 1, ये रोमांस इस व्यक्ति के आने की वजह से, इस मैरिज प्रपोजल की वजह से आप देखने जा रहे हो पाइल 1। एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ एंजल एंड डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यस मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ मैं अगले रीडिंग में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। हे डियर पाइल 2, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के स्पेशल रीडिंग में। जी हाँ, जिसका टॉपिक रहेगा ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहता है या फिर काफ़ी सीरियस है शादी के मामले में। एंड मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है गाइज कि एनर्जीज कभी भी झूठ नहीं बोलती है। माना कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन वाइब्रेशंस, यूनिवर्सल एनर्जीज, टैरो कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ओके तो हम लोग इस रीडिंग के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अगर आप पाइल 1 से अट्रैक्टेड हो तो आप पाइल 1 भी चेकआउट कर सकते हो गाइस। कभी कभी ना चीज़ें इधर से उधर भी हो जाती है, एनर्जी कभी कभी शिफ्ट भी हो जाती है। पाइल नंबर 2। ओके लेट्स सी हम लोग मेजर एनर्जी इस व्यक्ति के जानते हैं। पाइल 2 की कौन है व्यक्ति जो आपसे शादी करने के लिए उत्सुक है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर हम लोग चीट्स भी निकालने वाले हैं, जो कि मेरे हैंड रिटन चीट्स है गाइस। एंड काफ़ी सारे लोगों ने बताया है कि ये काफ़ी हद तक रेजोनेट करते हैं। साथ ही साथ एज यूजुअल उनके कुछ अल्फ़ाबेट्स हम लोग देखते हैं जो आपसे शादी करना चाहता है या करना चाहती है। भले आप सिंगल्स रहे, डिवोर्स रहे या अनमैरिड रहे, ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहे, लेकिन मैरिज की वाइब्रेशंस मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली है गाइस। एंड तभी जाके मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। एंड ये एंजल एंड डिवाइन की डाउनलोड्स ही रहती है, दैट्स वाई मैं रीडिंग करती हूँ। पाइल नंबर 2। चलिए पाइल 2 के लिए देखते हैं मेजर एनर्जी इस व्यक्ति की क्या रहेगी जो आपके लिए शादी के चलते काफ़ी सीरियस है या आपसे शादी करना चाहता है। भले लव मैरिज रहे, अरेंज मैरिज रहे। ओके आपके हिसाब से आपको लेना है। पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए कौन है ये व्यक्ति? वर्ल्ड की एनर्जी, क्या बात है गाइस। ओके देखिए अभी मैं बताती हूँ मेजर फीचर्स जो आपसे शादी करना चाहता है उस व्यक्ति के। ये व्यक्ति जो है अपने आप में काफ़ी काबिल है, काफ़ी सक्षम है, काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति है। ग्रोथ इसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होता है। ये एक जगह पर टिकने वाला या रहने वाला पर्सन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इसका कुछ ना कुछ ऐसा करियर, ऐसा बिजनेस रहेगा या फिर ऐसा कुछ ये करता रहेगा कि जहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड फेमस रहेगा। पाइल नंबर
2। ओके, रहेगा या रहेगी, आपके हिसाब से आपको लेना है। ओके, पाइल 2 अगर मैं बात करूँ तो ये व्यक्ति ना काफ़ी मोटिवेटेड टाइप का व्यक्ति है। वर्क इसका एक पहला मोटिव हो सकता है। इसका ना मैं कहूँ तो फॉरेन कंट्री, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कुछ ना कुछ जुगाड़ रहेगा, या फिर कुछ ऐसा बिजनेस रहेगा, जॉब रहेगा कि जहाँ पर ना एक सिटी, एक स्टेट पे ये टिकने वाला ऐसा पर्सन नहीं है, काफ़ी घूमता रहता है। अगर मैं कहूँ तो कुछ वर्ष के लिए इसका ना फॉरेन ट्रिप्स भी होता रहेगा, पूरा वर्ल्ड वाइड ये घूम चुका है या घूमता रहेगा, या फिर आपको शादी के बाद ये घुमाएगा। पाइल नंबर 2, इसका कनेक्शन ऑफ फॉरेन कंट्री या मल्टीनेशनल कंपनी से ज़्यादा रहेगा। ओके, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा गाइस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस रह सकता है, ये एमएनसी में जॉब करता रहेगा, ई कॉमर्स का बिजनेस करता रहेगा, अमेज़ॉन में हो सकता है, फ्लिपकार्ट में हो सकता है। ओके, ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर ना कंप्यूटर से रिलेटेड रहती है या फिर ट्रैवल से रिलेटेड रहती है। पाइल नंबर 2, डेफिनेटली ये आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी दुनिया बदल रही है, आपका वर्ल्ड बदल रहा है। पाइल नंबर 2, इसका ना पाइल 2 हो सकता है अगर आप कंप्लीटली सिंगल्स, आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपके लिए रिश्ता ना ऑनलाइन से जुड़ सकता है। ओके, ऑनलाइन साइट्स जो रहती है ना वहाँ से जुड़ेगा, या किसी डेटिंग ऐप से भी आप लोग जुड़ सकते हो, सोशल साइट से, सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ सकते हो। पाइल नंबर 2, इसका ना यूट्यूबर भी एक प्रोफेशन मुझे सुनाई पड़ रहा है। इस यूट्यूबर भी हो सकता है ये पर्सन, चाहे आप इसको जानते हो या नहीं जानते हो। ओके, लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी मोटिवेटेड टाइप का है, काफ़ी मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, चीज़ों को बदलना, चीज़ों को ढालना, अपने बुद्धिमत्ता से चीज़ों को हासिल करना इस व्यक्ति को आता रहेगा। एक जगह पर रहने वाला, एक जगह पर टिकने वाला इस टाइप का ये पर्सन नहीं है आपका फ्यूचर स्पाउस, जो आपसे शादी करना चाहता है, जो आपके लिए सीरियस है। ये ना गाइस हो सकता है आपके लोकेशन से नहीं है, ये डिफरेंट लोकेशन से है, सिटी, स्टेट या आउट रिश्ता ये पर्सन हो सकता है। पाइल नंबर 2, ओके, माइंड माई वर्ड्स गाइस, क्योंकि ये पर्सन ना ऐसा है जो किसी भी दिशा में रहे, किसी भी लोकेशन में रहे, लेकिन आपको ये देखता है, आप पर नज़र रखता है, या फिर आपको स्पाई रखता है। पाइल 2, ओके, लेकिन कोई ज़रिया ये ढूंढ ही लेगा कि सामने आने के लिए या फिर आपके साथ शादी करने के लिए। ओके, तो कुछ किसी ना किसी ज़रिए से आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा, या फिर आपसे पहले मुलाकात करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे डेटिंग करेगा, आप दोनों पहले काफ़ी ज़्यादा घूमोगे, ट्रिप्स करोगे, शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप करोगे, एंड फिर जाके आप लोग शादी बनाओगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ट्रिगर हो रही है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, लेकिन ना गाइस, शादी से पहले भी एंड शादी के बाद भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी घूमोगे, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन बातें, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टा मैसेजेस, एफबी मैसेजेस आप लोग काफ़ी एक्सचेंज करोगे यहाँ पर। एंड जब आप दोनों की वाइब जमेगी तब मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सीरियस रहोगे। पाइल 1, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आप किसी पर्सन से जुड़े हो, किसी व्यक्ति से जुड़े हो, चाहे वो किसी भी साइट से रहे, किसी भी मीडिया से रहे गाइस, या फिर ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड ही रहे, या फिर आपका फैमिली फ्रेंड ही रहे, जो आपका सिर्फ फ्रेंड हो सकता है, लेकिन इसके इरादे, इसके इंटेंशंस आपसे शादी करने का है या शादी बनाने का है। पाइल नंबर 2, आपके वॉइस लेना है गाइस। ओके, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मुझे दिख रहा है गाइस कि आप इस व्यक्ति को जानते हो, भले ही आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहे या सेपरेशन में रहे, या फिर आप इसकी फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हो। ये आपका सीक्रेट एडमायरर रह सकता है, क्रश रह सकता है। पाइल नंबर 2, लेकिन इसके इरादे भी आपके लिए वैसे ही पॉजिटिव है। पाइल 2, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी भी मुझे यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस से अभी बहुत ही जल्दी एंड होने वाली है, क्योंकि इसका जो इरादा है आपके साथ शादी बनाने का पक्का है गाइस, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, चाहे लव मैरिज रहे या अरेंज मैरिज रहे। पाइल 2, लेकिन ये आपके लिए शादी करने के लिए काफ़ी उत्सुक है, इंटरेस्टेड है, एंड मुझे दिख रहा है कि जल्दी ये जो फासला है, ये जो दूरियां है आप दोनों में मिटने वाला है या एंड होने वाला है, एंड आप दोनों काफ़ी करीब आओगे। पाइल नंबर 2, ओके, जल्दी करीब आने वाले हो, एंड आप दोनों की फैमिली अग्री हो जाते हैं, आप अग्री हो जाते हो, आप दोनों अग्री हो जाते हो, तो आपकी शादी यहाँ पर बहुत ही जल्दी होने के हाई चांसेस है। पाइल नंबर 2, ओके, या फिर आपका डेस्टिनेशन वेडिंग भी रहेगा, आपके हिसाब से लेना है गाइज। ओके,
तो वैसे तो ये ऑल ज़ोडिएक साइंस है, लेकिन अगर मैं कुछ राशियों की बात करूँ तो मुझे लियो साइन, वर्गो राशि या फिर टॉरस राशि, ठीक है, ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। हम लोग मोर टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। पाइल नंबर 2, ये व्यक्ति कौन रहेगा। लेकिन पाइल 2 ना मुझे ऐसा ट्रिगर हो रहा है कि आप किसी ना किसी से कम्युनिकेशन में हो, किसी ना किसी से बातचीत आपकी जारी है या फिर आने वाले समय में होगी। ओके, एंड यही आपका यही आपका फ्यूचर स्पाउस बनेगा, यही आपका हस्बैंड या वाइफ बनेगा जिससे आपकी सीरियस वे में शादी होने जा रही है। एंड इट्स अ कन्फर्मेशन। पाइल नंबर 2, मैं ऐसे ही रीडिंग्स नहीं लाती हूँ गाइस, ये एंजल एंड डिवाइन के डाउनलोड्स रहती है एंड जो मैं बताती हूँ वही कार्ड्स भी कंफर्म करते हैं। आप अग्री करो या ना करो। पाइल नंबर 2, एंड आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो डेफिनेटली एनर्जी आपकी ज़िंदगी में वाइब्रेंट होने लगेगी। ओके, ये एनर्जी आपके लिए लिटरली यूनिवर्स, एंजल एंड डिवाइन आपके लिए करने लगेंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एंजल एंड डिवाइन के फैमिली से जुड़े। पाइल नंबर 2, ओके। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, उसकी राशि रहेगी। टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर वन मोर निकलता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मैंने फॉर श्योर बताया था पाइल नंबर 2, भले ही आप इसको जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द तो कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी सीरियस है गाइस। आपको ये ऑफ़र देना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके लिए कोई तड़प रहा है। पाइल नंबर 2, ओके। इसके इमोशंस भले ही ना दिखाते रहे, लेकिन ना एनर्जेटिक तौर पर, ऊर्जा के वाइज, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऊर्जा वाइज ये आपके साथ बहुत ही जल्दी कनेक्ट करना चाहता है। मैं तो कहूँ ये आपके जीवन में आने के लिए बेसब्र हो रहा है या हो रही है। ओके, ये डायरेक्टली भी आपसे कनेक्ट कर सकता है या फिर फैमिली को बीच में लाकर कनेक्ट करेगा। मैंने बताया था यहाँ पर जरिए आपको बताया था कि कैसे आपसे कनेक्ट हो सकता है। पाइल 2, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है गाइस कि ये व्यक्ति ना कहीं आपके लिए सीरियस रिश्ता लेकर आ रहा है, सीरियस ऑफर लेकर आ रहा है। ये आपको गुड लक मानता है। पाइल नंबर 2, भले ही आप इससे एक बार मिले हो, एक बार आपकी मुलाकात हुई है, आप इसके फ्रेंड रहोगे, या वर्क प्रोफेशन में आप इससे मिले हो, या फिर कहीं आउटिंग ट्रैवल के दौरान आप इससे मिले हो, या फिर आप नहीं भी मिले हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेगा। ओके, ये आपका फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है। मैंने ये भी बताया था आपको, फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है। फैमिली के ज़रिए से भी ये रिश्ता आपके पेरेंट्स की तरफ आ सकता है एंड ये कहीं ना कहीं सीरियस वे में शादी करेगा या करेगी। ओके, पाइल 2, मुझे ये भी नज़र आ रहा है गाइस कि आपके लिए ना 2-3 रिश्ते आ सकते हैं। 2-3 ऐसे लोग हैं जो शादी के लिए काफ़ी सीरियस है आपके लिए। ओके, तो चुनाव आपके लिए रहेगा गाइस। चुनाव आपके पास है कि आपको किसको चुनना है। ओके, मुझे 2 व्यक्ति तो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। फाइनली चॉइस इज योर्स कि आपको किसकी तरफ जाना है। पाइल 2, ओके। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि आपकी ना मोस्ट प्रोबेबली शादी होने के बाद आप लोग हनीमून पे भी चले जाओगे। मैं कुछ मंथ्स आपको बता देती हूँ, हो सकता है ये मंथ्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित रहे। ओके, उम्र वाइज अगर मैं बात करूँ, आप लोगों में ना उम्र का फासला रहेगा। पाइल 2, ठीक है। एक तो आप उम्र में कम रहोगे या फिर ये व्यक्ति उम्र में कम रहेगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। या फिर दूसरा व्यक्ति जो है आपसे बराबर का रहेगा, बराबर एज का रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया 2 व्यक्ति हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने कुछ जरिया बताया था कि ये कैसे आपसे मिल सकता है, कैसे आपसे जुड़ सकता है। हनीमून होने के हाई चांसेस है। पाइल नंबर 2, जैसे आप दोनों अग्री होते हो, फैमिली अग्री होती है, तो शादी के बाद आप लोग हनीमून पे भी चले जाओगे। इंपॉर्टेंट मंथ्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है 3 मंथ्स का समय दिख रहा है। 3 मंथ्स 21 वीक्स। मंथ्स स्पेसिफिकली बात करूँ तो नवंबर का समय मुझे काफ़ी ट्रिगर हो रहा है आपके लिए, नवंबर दिसंबर। एंड हनीमून की बात करूँ तो मुझे अप्रैल का समय दिख रहा है, जो कि 2027 का अप्रैल महीना। ओके, ये समय मुझे काफ़ी ट्रिगर हो रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 2, एंड मैंने 3 मंथ्स बताया था, तो 3 मंथ्स में इसकी एंट्री होगी या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी, रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा, आप दोनों में कम्युनिकेशन होने लगेगा। एंड जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा गाइज, तो फाइनली नवंबर एंड दिसंबर में मुझे आपकी शादी होते हुए दिख रही है।
टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप रीडिंग देखो तो ये आपसे रेजोनेट कर जाएगा या फिर ये मंथ्स आपसे रेजोनेट कर जाएगा। फाइल नंबर 2। वैसे भी जनरल रीडिंग है गाइस, हर एक चीज़ रेजोनेट करे ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कुछ फीचर्स, कुछ डिटेल्स इस पर्सन के, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए, जो आपके लिए सीरियस है, उत्सुक है शादी बनाने के लिए, शादी करने के लिए। ओके, आई थिंक काफ़ी रहेगा इतना, क्योंकि पाइल 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा चीट्स थे। चलिए मैंने कुछ ऐड कर दिए हैं गाइस, देखते हैं आपके लिए। स्ट्रेट हेयर रहेंगे इस व्यक्ति के, पाइल 2। कुछ फीचर्स, कुछ क्लूज आपके लिए रहेंगे, सो दैट आपको पता लगे कि यही आपका फ्यूचर स्पाउस है या फिर जो आपके लिए सीरियस है। शॉर्ट रहेगा, ओके, यस, हाइट का डिफरेंस भी हो सकता है, एज का फासला भी हो सकता है गाइस, ओके, मैंने बताया था यहाँ पर। या देन यू हैव योर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, घुमा फिरा कर बात नहीं करेगा या नहीं करेगी, ओके, जो भी रहेगा मुंह पर बोल देगा कि हाँ मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ शादी बनानी है, शादी करनी है, इस तरीके से ये पर्सन रहेगा या रहेगी, ओके। तो मोर चीज़ फॉर पाइल 2 यू हैव हियर गाइज, या प्रॉपर्टी डीलर रहेगा। अब ये प्रोफेशंस निकल रहा है आपके लिए, ओके। यहाँ पर फैन चल रहा है गाइज, तो इग्नोर करें, ये चीज़ हिल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट का ये पर्सन रह सकता है। मैंने कुछ लोकेशन आपको ट्रिगर किया था, बताया था मैंने, तो स्पेसिफिक नॉर्थ वेस्ट से रिश्ता आएगा या फिर एक पर्सन ट्रैवल करके आएगा। स्लिम पोस्चर रहेगा, ओके, बॉडी पोस्चर इसका स्लिम रह सकता है। टॉल भी आपके लिए निकला हुआ था, मेल रहे या फीमेल रहेगा इस। देन यू हैव ईस्ट डायरेक्शन, देखिए लोकेशन ही आपके लिए आ रहा है, ओके, जो मैंने बताया वही चीज़ आपके लिए निकल रहे हैं। यू हैव हियर 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ, दैट इज़ अप्रैल महीना आपको बताया था, टेंटेटिव बताया था कि आप हनीमून पे चले जाओगे, या फिर बहुत सारे कम्युनिकेशन के बाद, डिस्कस करने के बाद हो सकता है कि 1 ईयर के बाद आप लोग शादी करने का निर्णय लोगे। पाइल नंबर 2, भले ही आपकी अरेंज मैरिज रहे या लव मैरिज रहे, लेकिन आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा गाइस, ओके। चैटिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, घूमना फिरना या फिर मैं कहूँ तो डेटिंग करना काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ब्लैक हेयर भी रह सकता है इस व्यक्ति के, इस पर्सन के, स्पाउस के। थिक आईब्रोज रहेंगे यहाँ पर, पाइल 2। ग्रीन आईज रह सकते हैं, डिम्पल्स रहेंगे, तो आपके लिए क्लू निकल रहा है, ओके, गालों पे डिम्पल रहेगा। फ्रेंच बेड, ओके, ये मर्दों के लिए रह सकता है। अगर आपका स्पाउस मर्द है, दैट इज़ मेल है, डेफिनेटली यहाँ पर फ्रेंच बेड उस व्यक्ति की रहेगी। उसके बाद है यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड से रहेगा ये व्यक्ति। फार्मिंग इसके रह सकती है, ज़मीन वगैरह कुछ रह सकता है, खेती बाड़ी रहेगी इस व्यक्ति की, ओके। तो इट्स अ क्लू, प्रोफेशन निकल रहा है आपके लिए। वाटर साइन रहेगा, तो कैंसर पैसे स्कॉर्पियो भी ये व्यक्ति रहेगा। मैंने कुछ साइंस आपको बताए थे यहाँ पर, लेकिन एडिशनल वाटर साइन का भी रहेगा। अभी वाटर साइन जब आता है तो काफ़ी इमोशनल रहता है पर्सन, प्यार करने वाला रहता है, काफ़ी प्यार करेगा, नर्चर करेगा आपको, कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी दामन नहीं छोड़ेगा। इसकी रिलेटेड एक मैंने रीडिंग करी थी गाइस, हाल ही में रीडिंग करी है, वो भी आप चेक कर सकते हो कि ट्रू कमिटमेंट के लिए मैंने एक रीडिंग करी है, ओके। ये टॉपिक वो टॉपिक अलग है, लेकिन वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो थिन आईब्रोज एंड थिक आईब्रोज आपके लिए निकला हुआ है, पाइल 2। या राउंड फेस रहेगा इस व्यक्ति की, काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल रहा है गाइस आपके लिए। अरेंज मैरिज रहेगा, तो इट्स अ क्लू, पाइल 2। अरेंज मैरिज के तौर पे तो रिश्ता आएगा ही आएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी से प्यार करते हो गाइस, तो फाइनली लव कम अरेंज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फैमिली की मंजूरी यहाँ पर रहेगी। यस, लविंग एंड केयरिंग रहेगा। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, अभी बताई थी कि वाटर साइन देखकर ही मैंने आपको बताया था कि काफ़ी केयरिंग नर्चर करेगा आपको। शेफ़ रहेगा ये, तो प्रोफेशन शेफ़ रह सकता है या फिर कुकिंग करना इसको पसंद रहेगा। या डेट्स रहेंगे आपके लिए 5, 10, 20, 25, 31 और 30। तो ये इसके बर्थ डेट रहेंगे, या फिर आप इसको मिलोगे इस डेट पर, या फिर इसका आना देखने का प्रोग्राम इस डेट पर रहेगा। फार टू योर लोकेशन, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई थी गाइस। जैसे मैंने वर्ल्ड के एनर्जी को देखा था, मैंने उसी वक्त बताया था
ये रिश्ता या पर्सन आपके लोकेशन से नहीं है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा या फिर ये रिश्ता किसी दूर लोकेशन से आ रहा है, फार लोकेशन से आ रहा है। पाइल नंबर 2 एंड नोट करेगा इस, ये नोटेड है आपके लिए। ओके, देखिए मैं जो भी बताती हूँ सत्य होता है गाइस। यह स्पेक्टेकुलर्स, आई ग्लासेस, तो इसको स्पेक्स पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये सन ग्लासेस भी रह सकता है या फिर इसको चश्मा रहेगा गाइस, नंबर का स्पेक्स भी रह सकता है। सोलमेट रहेगा ये आपका। ओके, चाहे लव मैरिज रहे, अरेंज मैरिज रहे, ये आपका सोलमेट रहेगा। तो आप दोनों का मिलना है, दैट इज ये मिलकर ही रहेगा। भले आपकी उम्र यहाँ पर कम रही है, ज़्यादा रहेगा गाइस। आपने कई रिश्ते को टूटता हुआ देखा है, कई बार आपका रिश्ता टूटा हुआ भी रहेगा, लेकिन फाइनली ये ऐसा व्यक्ति है जो आपका सीरियस वे में शादी भी करेगा एंड आपका सोलमेट बनने के लिए रेडी है अभी। ओके, यस, यूट्यूबर रहेगा। मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी, इट्स नोटेड, नोट डाउन करेगा इसको। ये यूट्यूबर रहेगा। ओके, कुछ ना कुछ पैशन इसका अलग रहेगा गाइस। जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ और चीज़ें करता रहेगा। जर्नलिस्ट भी रह सकता है, जर्नलिस्ट अभी रहते हैं कम्युनिकेशन रिलेटेड। ओके, तो कम्युनिकेशन भी इसका फैक्टर रहेगा। ट्रैवल इसका फैक्टर रह सकता है गाइस। एक जगह पर टिकने वाला, रहने वाला इस टाइप का आपका पर्सन नहीं है। ये पर्सन नहीं, काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। ओके, फीचर्स, लुक्स, ओवरऑल ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है। पाइल नंबर 2 जो आपके लिए सीरियस है। अभी कुछ इनिशियल्स रहते हैं इस व्यक्ति के, ध्यान रखिए। जनरल रीडिंग है, हर एक चीज़ रेजोनेट करे ऐसा नहीं होता है। पाइल 2। ओके, सो यू हैव बी, M, you have 1 नंबर। 1 नंबर ही है गाइज। ये मुझे L के जैसा दिखा, लेकिन ये L नहीं है, ये 1 नंबर है। ओके, L भी हो सकता है, अगर मैंने कहा तो X रह सकता है कुछ वर्ड्स के लिए, या यू हैव योर W, तो BMW रह सकती है इस पर्सन के पास। X रहेगा। फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है ये पर्सन। यू हैव O, A, D, V, 0, तो 10 नंबर भी हो सकता है। ओके, 10 नंबर। देन 0 मतलब रिफ्रेशिंग टाइप का व्यक्ति है। 0 दिखाता है फूल के एनर्जी को। ओके, तो आपकी लाइफ को काफ़ी रिफ्रेश करेगा, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए ये पर्सन आ रहा है। एंड लिटरली आपसे शादी करने के बाद आपकी लाइफ इस व्यक्ति के तहत बदल जाने वाली है। आई है यहाँ पर। यू हैव F प्रोमिनेंट निकला है। U, अगेन U, Z, ओके, एंड E। तो अगर आप जोड़ सकते हो तो इसे जोड़े गाइस। ओके, असिस्टेंट रह सकता है। ओके, डायरेक्टर रह सकता है, कम्युनिकेशन फील्ड में रह सकता है, टीचर रह सकता है यहाँ पर। साथ ही साथ बैंक में भी रह सकता है। कुछ वर्ड्स के लिए मैसेज आ रहा है मुझे। फॉरेन से भी इसके कुछ मैंने बताया था, फॉरेन कंट्री से इसका कुछ ना कुछ नाता रहेगा गाइस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ इसका बिजनेस रह सकता है, प्रोफेशन रह सकता है, करियर रह सकता है। ओके, आप जोड़ सकते तो जोड़ो गाइस। ओके, इंजीनियर भी रह सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर, रोबोटिक इंजीनियर, अच्छे प्रोफाइल, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से ये व्यक्ति रहेगा। पाइल नंबर 2 जो आपसे सीरियस वे में शादी करना चाहता है या फिर उत्सुक है। तो हम लेते हैं गाइस एंजेलिक गुड लक। देखते हैं इस व्यक्ति के आने के वजह से आपके लाइफ में क्या एंजेलिक गुड लक आ रहा है। पाइल नंबर 2, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। एक्स भी रह सकता है, जैसे कि मैंने बताया था। न्यू रिश्ता, न्यू लव भी रहेगा गाइस। या शंखनाद, इस व्यक्ति के आने के वजह से इस मैरिज के बाद आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव शंखनाद होगा गाइस। ओके, श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, बेटर टाइम्स अहेड, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पर डेफिनेटली श्योर सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और इसके तहत हो सकता है कि आपका करियर भी बेहतर हो जाए। जॉब की कमी है, जॉब आप ढूंढ रहे हो, करियर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये भी बूम हो जाएगा। बेटर टाइम्स, अच्छे दिन, अच्छे पल इस व्यक्ति के आने की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी थी या नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, काली बलाएँ थी,
वो सारी चीज़ें हटने जा रही है, क्योंकि यही शंखनाद आपके लिए हो रहा है। पाइल नंबर 2 पॉजिटिव शंखनाद आपके लिए हो रहा है। एंड यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई की एनर्जी है। सो बटरफ्लाई क्लियरली बताता है मिस्टर प्रिंस एंड प्रिंसेस नॉकिंग योर डोर, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड। एंड ये सबको बटरफ्लाई भी दिखेगा। आप शंख भी रख सकते हो घर में गाइस, ओके, लेकिन बटरफ्लाई दिखने के हाई चांसेस है पाइल नंबर 2। एंड मैंने ये भी चीज़ कही थी कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपका वर्ल्ड बदल रहा है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। सो इट्स क्लियर साइन गाइस, ओके। ये पर्सन आपका डोर नॉक करेगा, ज़िंदगी इसके वजह से पूरी तरह से चेंज होने वाली, बदलने वाली है। न्यू थिंग्स, अच्छी चीज़ें, अच्छे पल आपके लाइफ में भेजे जा रहे हैं इस व्यक्ति के वजह से। फाइनली एंजल मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। एंजल गाइडेंस क्या रहेगा पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए? मैंने टाइमिंग बताया था, कुछ मंथ्स आपको बताए थे पाइल 2, लेकिन टेंटेटिव टाइमिंग आपको बताया था, ओके। हालांकि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखो तो ये रेजोनेट कर जाएगा। सो एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। कंप्रोमाइज़, ओके। देखिए अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, आपको भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है। ये जब रिश्ता आता है, ये जो प्रपोजल आता है, 100% किसी भी रिश्ते, किसी भी पर्सन में आपको नहीं मिलेगा, तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अब तक अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, फाइनली वही रिश्ता, वही प्रपोजल, वही पर्सन आएगा जो आप जैसे हो वैसे ही आपको स्वीकार करेगा। पाइल नंबर 2, ओके। तो यूनिवर्स आपको बता रही है कि आपको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए सीरियस रहेगा। तो अगर ये पर्सन अब्रॉड में है, फॉरेन कंट्रीज़ में है, एंड अगर आप इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो ये गलत चीज़ है गाइस, ओके। क्योंकि हर एक चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। अगर ये डिफरेंट लोकेशन में है तो आपको वो जाना ही पड़ेगा, आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेगी। एंड दैट्स वाई एंजल आपको बताते हैं कि कंप्रोमाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। एंड आपको रिकंसिडर भी करना पड़ेगा। ये रिश्ता भी आपको कंसिडर कर सकता है। पास में कोई रिश्ता आया था, पास में कोई पर्सन आया था जो वापस आपके बारे में सोचेगा पाइल 2, ओके। ये नए सिरे से भी सोच सकता है, नए रिश्ते के तौर पे भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो आता है तो आपको भी रिकंसिडर, आपको भी सोचने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2, क्योंकि ये रिश्ता, ये पर्सन आपके लिए सीरियस है गाइस। एंड ये एनर्जीज बता रही है, मैं नहीं बता रही हूँ, ये एंजल एंड डिवाइन आपको बता रही है पाइल नंबर 2, ओके। यस पाइल 2, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल एंड डिवाइन के इस फैमिली से जुड़े, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलती हूँ मैं अगले रीडिंग में अगले टॉपिक के साथ। यस मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।